मैं हूं चौधरी इरफान जहीर, आपको गेम ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा ओडीआई मैच खेला गया आज वेस्टर्न में। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी। पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग करते हुए बड़ा एक रीजनेबल मोर देन रीजनेबल टोटल किया, 331 स्कोर किए, जिसमें शानदार सेंचुरी बाबर आजम ने स्कोर की, 158 रन स्कोर किए। उसके ताक़ुब में इंग्लैंड ने यह टारगेट जो है वो 48 ओवर में पूरा कर लिया। ये सीरीज 3-0 से इंग्लैंड अपने नाम कर चुका है। बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन मार्क इस सीरीज़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और तमाम स्टेक होल्डर, हेल्म ऑफ फेयर को जो लोग डील कर रहे हैं उन पे छोड़े हैं कि क्या ये वाकई एवरेज लोग हैं जो इस क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम वाकई बहुत एवरेज लोगों की वजह से चल रहा है? क्या हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, क्या वाकई ऐसे जो एवरेज लोग हैं वही इसको रन करते चले जा रहे हैं? क्या कैप्टनसी इस लेवल की नहीं थी कि क्या वो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवा सकती? क्या हमारी टीम में कुछ ऐसे लड़के खेल रहे हैं जो वाकई डिजर्व नहीं करते टीम में खेलने के लिहाज से? क्योंकि क्वेश्चन इसलिए सारे बनते हैं कि ये पाकिस्तान में वाई स्पोर्ट्स बची है जो पूरी नेशन को लेकर चलती है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है। क्योंकि क्रिकेट इज नॉट ओनली स्पोर्ट फॉर पाकिस्तान, इट इज अ सेकेंड रिलीजन। तो अगर हम इसको देखें कि पूरी नेशन इसको फॉलो कर रही है, 22 करोड़ अवाम इसको देखना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हॉकी, स्क्वाश, जैसे इनमें से विक्ट्रीज खत्म होना शुरू हुई, लोगों की फॉलोशिप खत्म होगी और ग्रेजुअली लोगों ने स्पोर्ट्स को देखना छोड़ दिया। इसी तरह हमारी अपील पीएम साहब से भी बनती है इस मौके के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान के विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड के कैप्टन थे और मेरा ख्याल है कि सबसे एक अप्रोप्रिएट पर्सन है जो गेम को समझते हैं और वो पैटर्न इन चीफ भी हैं। तो हमारी उनसे अपील भी है कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिहाज से जरूर देखें। इस पर डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार, द लेजेंड, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। जी वास्सलाम। शुएब भाई, काफी क्वेश्चन आपने इंट्रो में सुने ही होंगे। 3-0 आपने जैसे बोला था सुबह भी कि मुझे लग रहा है कि 3-0 हो जाएगा, वाइट वॉश हो जाएगा। पाकिस्तान खेला, काफी रीजनेबल खेला, कंपैरेटिवली थोड़ी फाइट नजर आई बैटिंग के अंदर। हम पर्टिकुलरली पहले बात कर लेते हैं। 331 रन स्कोर किए। बाबर ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, 158 किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैच हम हार गए। क्या कहते हैं आप पूरी सीरीज का और इस मैच के हवाले से? ऑलराइट, लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए, ये मैच इतना लंबा जाता ही ना अगर बेन स्टोक टॉस जीत के पहले बारी कर लेते। अच्छा। और वो 350 वो भी कर देते और पाकिस्तान को 200 के अंदर आउट भी कर सकते थे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम में देखें, प्रॉब्लम सिर्फ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के T20 के प्लेयर वनडे नहीं खेल रहे। हमारे वनडे के प्लेयर जो आज बाबर आजम हमारा टॉप प्लेयर जो उसने दिखाया कि अच्छी विकेट के ऊपर बैटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा बैटिंग विकेट उसको अच्छा मिला, उसने दिखा दिया कि ही इज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट जी। ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट का बैट्समैन है, प्रॉब्लम तो होगी उसको भी, पहले 2 वनडेज में प्रॉब्लम हुई उसको और जहां अच्छा विकेट मिला उसने कैपिटलाइज किया। बट हमारे T20 के प्लेयर्स जो सारे ही जिसे कहते हैं, जो सारे हैं बेचारे, वो कैपिटलाइज फिर भी नहीं कर पाए। ठीक बात। रीजन वाई, ना सिंगल लेना आता, ना डबल लेना आता, ना गैप से शॉट मारना आती है, बस एक चीज आती है, मुंह उठा के शॉट मारना या रोकना या शॉट मारना। डॉट वाले पाकिस्तान बहुत ज्यादा खेलता है, क्यों कि हम सिर्फ एक चीज के लिए तैयार रहते हैं कि लूज बॉल वाले इसको मारे। लेकिन व्हाट अबाउट द रिस्ट वर्क जी, व्हाट अबाउट टेकिंग सिंगल्स, व्हाट अबाउट मेकिंग श्योर कि हमने फील्डिंग को अटैक करना है बाय टेकिंग शार्प सिंगल्स? कुछ भी नहीं है सर। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट डिफेंडेबल नहीं है परफॉर्मेंस। ये डिफेंड कैसे करूं मैं इसको? अब मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं 20 साल से एक ही चीज कह रहा हूं। मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए क्रिकेट और टीवी पे बैठे हुए मुझे मेरे ख्याल में मुझे इतने साल हो ही गए हैं और मुझे ये डिटीरिएशन होते हुए नजर आ रही थी। मुझे पता था कि पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है और पाकिस्तान यहाँ पे क्यों पहुंचा है। सिंपल सा जो आपने कहा है कि एवरेज बंदे लाते रहोगे, एवरेज टीम बनती रहेगी, एवरेज डिसीजन होता रहेगा और एवरेज ही परफॉर्मेंस आती रहेगी। ये हमारी गलती है कि हम एवरेज बंदों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मांगते हैं। वो नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और बॉलिंग आपकी कैपेसिटी वो नहीं रही। बॉलिंग के डिफेंस में ये कहूंगा कि देखो 2 नए बॉल हैं, रिवर्स स्विंग नहीं होती, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग शायद वो इतनी नहीं रही, शायद उतना अटैकिंग माइंडसेट नहीं रहा, शायद उनके पास कोई स्टार नहीं, शायद मिडॉन के ऊपर कोई बंदा नहीं खड़ा उनके साथ, शायद कोई ड्रेसिंग रूम में ऐसा बंदा नहीं जो उनको ब्रांड बना सके या उनको एग्रेशन सिखा सके या उनको
बड़ा बना सके। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट रेडी टू बी बिकम अ बॉलिंग कोच। मुझे तो बॉलिंग कोच मैं बे बच्चों को टाइम दूं या बॉलिंग कोच बनूं। से इफ आई कम इन द पॉलिसी मेकिंग शायद मैं उनको कुछ बता सकूं जी, लेकिन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे नहीं चाहिए पैसे पूसे। बट अगेन कौन बताए, टीवी के थ्रू तो मैं बता रहा हूँ, सुन भी लेते हैं, लेकिन जब तक आयरन फिस्ट में डंडा हाथ में नहीं होगा तब तक सीखे। लेकिन बात प्यार से करनी पड़ेगी। हाँ, हमें स्टार बनाना पड़ेगा, दोबारा हमें स्टार क्रिएट करने पड़ेंगे। इस मैंने कल भी वीडियो में कहा था, अपनी यूट्यूब की वीडियो में कहा था, कौन पैसे लगा के आके पाकिस्तान को देखेगा। हमारी व्यूअरशिप बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है। शायद मैं रेलेवेंट हूं सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए कि शायद मेरी शायद रीच ज्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर, शायद मेरी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती ज्यादा। यहां से उठते हैं और पता नहीं कि बॉस टीवी, अब कौन सा टीवी कल जो उठा के लगाते हैं, डीपीएल और स्काई और व्हाटएवर, टीपीएल सारे स्काई और पीटीवी वाले बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं मेरा कंटेंट छप रहा है। ऐसे ही है। मोर देन 50 वेबसाइट और सबने आपका कंटेंट उठाया और कॉपी पेस्ट लगा रहे हैं। जी बिल्कुल लगा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, एब्सोल्युटली व्यूज आ रहे हैं, मोर देन 5 लाख 10 लाख। और पीटीवी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहा। और मैं क्या तंग आ गया, हमारा कंटेंट अभी कट कॉपी पेस्ट होके सीधा जाके लग जाएगा जी। और अगेन कोई कुछ कहने वाला नहीं, करने वाला नहीं। शुभ मैं टॉप से अच्छा, दूसरा अपना अब आ जाए जरा इस पे पाकिस्तान टीम पे। डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। कौन देखेगा इसको, आई डोंट नो। मुझे सिवाय डिटीरिएशन के और कख नजर नहीं आ रहा जी। जो मर्जी आप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हो नहीं सका 2.5 साल से। कोविड आ गया, वो आ गया, वो आ गया, फलान हो गया, सारी बातें यार कोई मुश्किल टाइम में बनती हैं, टीमें भी मुश्किल टाइम में बनेंगी और लेआउट प्लान देना पड़ेगा। और सारे कुछ विजन ही है, विजन वो है, क्या विजन, कोई विजन नहीं है। बिल्कुल शिव, मैं पूरी डिसेक्शन आज आपसे करवाना चाह रहा हूँ टॉप से बॉटम। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पीसीबी के चेयरमैन से और वो सीईओ वसीम खान की तरफ से। यार वो मेरा डिसीजन नहीं है ना। नहीं, आपका डिसीजन नहीं, मैं सिर्फ अप्रोच की बात नहीं है, अप्रोच की बात सर मैं तो नहीं ना, मेरे नजर में ठीक नहीं है ना लोग। हाँ, मैंने कह दिया, खत्म बात। मतलब ये मुझे लगता है वो विजनरी लोग हैं। जैसे आपने एक पहले वसीम खान के बारे में थोड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन उसके बाद उसकी चल नहीं रही। अब मैं कैसे डिफेंड करूं? नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये था कि वसीम खान की एफर्ट हम देखते हैं तो मुझे सिर्फ एक तरफ उनकी एफर्ट अच्छी नजर आती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिहाज से। बात सुनो भाई, देखो ये पब्लिक टीवी नहीं है, ये प्राइवेट चैनल नहीं है, ये स्टेट चैनल है जी। तो स्टेट चैनल के हिसाब से हमें बात करनी होगी। ठीक है, मुझे नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मैं पीसीबी चेयरमैन शायद मेरे पर्सनल लाइकिंग में नहीं है, शायद मुझे नहीं लगता वो जनरली आदमी है। शायद मुझे लगता वसीम खान शायद कोई बात कर पाए, वो नहीं कर सका, तो मैंने डिफेंड करना भी छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा चले हम टीम की तरफ अब आगे आ जाते हैं। और टीम का कसूर ही नहीं है, कोचेस की तरफ मैं आने लगा हूं कि सेकंड का कसूर नहीं है। नहीं, वो ऑब्वियसली वो जो लोग उनके साथ शामिल हैं, देखिए वकार यूनुस 4 दफा कोचिंग का पैनल का पार्ट रहा, कसूर नहीं है। मिसबाह उल हक की कोई क्रेडेंशियल है ही नहीं है कोचिंग के अंदर, तो नहीं कसूर उनका। लाया कौन उनको? ऑब्वियसली वो तो सारे रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, कौन लाया उनको? यही 2 लोग जो मैंने पहले नाम लिए। तो कौन लाया? क्यों लाए? यही तो सारा क्यों लाए आपसे जानना चाह रहे हैं जी। ओ भाई, पूरी कौम को पता है, पूरी कौम को पता है कि क्या है, क्या सही क्या गलत है, पूरी कौम को पता है जी। ऐसे ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कौम फैसला नहीं कर पाती। हम सबको पता है। एक कोच 4 दफा पीएसएल हारा हुआ है, वो कहता है यार बैट्समैन रन अगर तो मेरा क्या कसूर इसमें यार। मैं अजीब बात इसी तरह मैं रिलेट कर रहा हूँ ना। कमाल है यार। और कहते जी हमारा मसला नहीं है, अब हम तो हमारा काम बोर्ड चलाना है, लड़कों ने खेलना है, हमने थोड़ी खेलना है। चेयरमैन सेलेक्टर आपने लगाना है, टीम आपने साइन करके करनी है, कोचेज आपने लगाने हैं, फील्डिंग कोच आपने लगाना है। कहते जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। पता है क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, पीसीबी को एवरेज बंदा क्यों चाहिए होता है? कि उसको निकाला जा सके, जो बेंड कर सके। मिसबाह कोई बुरा आदमी थोड़ी है, मिसबाह इज अ राइटफुल चॉइस, जो कुछ ना कहेगा ना बोलेगा, चुप के उठा के इधर रख दिया, उठा के उधर रख दिया। मेरे जैसा बंदा गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि मैं गलत बात ना करूंगा ना करने दूंगा। रीजन वाई कि मुझे थोड़ा अपने मुल्क से थोड़ी सी अकीदत है, खाया हो ना इस मुल्क का। अब क्या करें, पाकिस्तानी तो नहीं जाती अंदर से, अब नहीं धोखा दे सकता मुल्क को, नहीं हो सकता ना। अब बच्चा है, वो शाहीन शाह अफरीदी है, पर्सनली आई डोंट लाइक हिम एज अ फास्ट बॉलर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
I don't like the attitude of Muhammad Amir. I'll be very honest with you. I'll be very deadly honest with you. I don't like the fitnesses of the many fast bowlers. I'll be very honest with you. I don't like the approach of Pakistan team कि जिस तरह वो खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं करते, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. लेकिन अगर मैं कोच बन जाऊं इनका, तो मैं जाके क्या बदले लूंगा इनसे? क्या करूंगा? ऑब्वियसली सिखाएंगे. सियासतें करूंगा? नहीं, मैं इनको खड़ा करूंगा, इनके साथ मेहनत करूंगा, जिम ट्रेनिंग कराऊंगा जी. इनको, हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग समझाऊंगा, पैरामिड ट्रेनिंग समझाऊंगा, उनको मॉडर्न साइंस की ट्रेनिंग समझाऊंगा, रिकवरी सेशन समझाऊंगा, उनकी मॉरल पुलिसिंग करूंगा. यार ये मुझसे गलती है, ये आपने नहीं करनी. अच्छा, मसल की रिक्वायरमेंट ये है, इनटेक ही होनी चाहिए फूड की. अच्छा, आपकी ऑफ ऑन फील्ड ड्यूटीज आपकी क्या होनी चाहिए, ऑफ फील्ड आपकी ड्यूटीज, ये मैं सारा काम करता. फिर मैं आपको बताता लेआउट आपका क्या है, कि आपने पाथवेज को क्लियर कैसे करें. टेक्निकलिटीज के ऊपर मैं बात करूंगा, आपकी रनअप की पेस के ऊपर बात करूंगा. मैं देखना चाहता हूं आंखें बंद करके रनअप ले लो और फिर भी नो बॉल ना हो, कैसा फ्रेमवर्क होगा वो. मैं चाहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी क्रीज की तरफ ना देख रहा हो, आगे देख के बॉलिंग कर रहा हो, ताकि क्रीज की तरफ देखने से 2 यार्ड या 1.5 यार्ड पेस कम हो जाती है और आधा यार्ड आपका स्टेप पीछे, या आधा पैर आपका पीछे आ जाएगा. तो आपकी पेस गई, आपके 5 किलोमीटर गए. शायद मैं ये चीजें समझाता, मैं इनको खड़ा करता, इनको ब्रांड बनाता, ताकि लोग शुएब के पीछे ना आए या अफरीदी के पीछे ना आए, लोग शाहीन के पीछे आए. बाबर बड़ा ब्रांड हो, हसन अली बड़ा ब्रांड हो, शर्जील बड़ा ब्रांड हो, फिट हो. टिड्डी निकली हुई इतनी बड़ी, वो टिड्डी के साथ कहाँ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड्स? योयो मैं ये कहने लगा कि योयो टेस्ट और फिटनेस लेवल की बात की. डायसेक्ट करा रहे हो ना, डायसेक्ट कर लो. अब मुझे डायसेक्शन करने दो. अब चीरा लग ही गया ना बॉडी पे, अब अंदर गुर्दे फेफड़े देख लेते हैं क्या. ठीक है, ठीक. सो अब ऑनेस्टली ये ब्रांड बिल्डिंग कौन करेगा? मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं, मिसबा नहीं कर सकता, ना ही वकार भाई कर सकता, ना ही कोई और टीम. यूनुस खान वाज द रॉन्ग चॉइस बाय द वे. वो एकेडमी का बंदा था. अच्छा, वो एकेडमी में लगाना चाहिए था, मोहम्मद यूसुफ को साथ रखना चाहिए था. अच्छा, बैटिंग कोच वो तेज है, सियाना है, उसको इख्तियार देना चाहिए था आपको. ठीक है ना. मोहम्मद वसीम वाला चीफ सेलेक्टर लगा वो उसका कोप टाइम, उसका बेसिकली जॉब कोचिंग का है. वो जो बात की, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. ठीक है ना. मुझे पॉलिसी मेकिंग में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल लाइक मी वर नॉट एक्सेप्टेबल. द रीजन वाई कि शायद चीजें ठीक हो जाए, जाके चीजें ठीक होगी तो फिर क्या होगा, नौकरियों खतरे पड़ जाने. यार देखो, ये नमक हलाल तो करनी है ना इस मुल्क के साथ. क्या करूं? ये तो नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान टीम गिर रही हो तो मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर रख के पाकिस्तान को गिरने दूं. नहीं, मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं गिरने दूंगा. मैं मेक श्योर करूंगा ये बड़ा ब्रांड, बड़ा फास्ट बॉलर, टेयर वे फास्ट बॉलर बने. ये भाग रहा हो ग्रेगरी इनके आगे, ग्रेगरी भाग रहा हो, मार पड़ रही है ना, मारो इसको, मार दे जान से. मैच ही हारेंगे ना, लेकिन इसकी बूथी सोच जानी चाहिए. बिल्कुल ठीक बात. एग्रेशन. इसके सीने सूने में 6-7 आलू पड़े हो, इतने काला स्या हुआ हो सीना, है ना. मैंने फ्लिंट ऑफ कहा था 2006 में. मैंने कहा तूने बात तो कर दी मेरे खिलाफ, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. ये गया कंटेंट मेरा, ले जा भाई जो भी है, यूट्यूब वाला ले जा. हद है यार कसम से. अच्छा शुएब भाई, क्या सुनो छोटा ब्रेक ले लो, फिर बताता हूँ स्टोरी. अच्छा, वापस आके इसको भी कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर मैं नेपोटिज्म के हवाले से भी बात करना चाहूंगा. बाद में चले, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसी पॉइंट पे गुफ्तगू जारी है, बट वापस आते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है. कम बैक जी, गेम ऑन है जी. शुएब भाई, आपसे फ्लिंट ऑफ की बात हो रही थी, बाकी क्वेश्चन भी एक करना है मैंने, पहले आप वो कंप्लीट कर ले. मैं तो कहता हूँ पहले बाबर आजम की यार सेंचुरी दिखा दो यार. चले, अच्छा खेला यार जी. बाबर आजम ने आज आउटस्टैंडिंग खेली, शो किया कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है. अच्छा शुएब भाई, इनके लिए वनडे की बात करें, ओडीआई, इनके लिए टेलर मेड लगता है. जिस तरह का ये स्ट्राइक रेट है, शुरू में ये 80-90s के दरमियान खेलते हैं, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं अपने स्ट्राइक रेट को, फिर आखिर में जाके सेंचुरी के बाद ये थोड़ा सा 115-120 पे भी चले जाते हैं. तो ओडीआई में इनका स्ट्राइक रेट बहुत सूट करता है. आल दो कि हम T20 पे डिबेट करते हैं कि वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, बट
इनका स्टाइल जो है ना वो प्योरली ओडीआई को सूट करता है, आप क्या कहेंगे? अब देखें इससे बेहतर भी हो सकता है। 150 का स्ट्राइक रेट, 140 150 अबव का स्ट्राइक रेट लोग मेंटेन कर रहे जी हैं और जो भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक बाबर की जो क्लास है कि वेरी स्ट्रांग रिएक्शन, वेरी स्ट्रांग रिएक्शन, बट यू नो के एक्सेलरेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन ये कि अडॉप्ट कर रहा है क्योंकि ये इसकी गेम थी नहीं कभी। जी और जितना उस पर प्रेशर डाला जा रहा है और डालना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी आप ऐसे खेलेंगे। सो एक्सेलरेशन नजर आई आखिरी 50 में, जी देख रहे हैं आप। जी। तो ये रिक्वायर्ड है उनसे और शिव ये भाई- आउट ऑफ द स्किन खेल रहे हैं अब। अच्छा जी। शिव भाई, इनसे एक एज ए कैप्टन इनके ऊपर ऑनस भी बहुत ज्यादा आ गया है, बर्डन भी आ गया कि ये मैच फिनिश भी किया करें, बट वो चीज़ इनसे अभी समहाउ एसोसिएट हो नहीं पा रही जिस तरह लारा से होती थी, इंजमाम से होती थी। तो कुछ लोग इनके क्रिटिक्स इनको थोड़ा सा सेल्फिश भी कहते हैं कि ये अपनी एवरेज को बेहतर रखते हैं। देखिए और फिर उसी के- अब आंसर करना पड़ेगा ना। सचिन तेंदुलकर भी बड़ा कप्तान नहीं था, जी छोड़नी पड़ी कप्तानी। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा वो मिडिल ऑर्डर में खेलते तो ओपनर आना पड़ा। ऐसे ही। अब ओपनर आके जब खेलोगे तो तब आपको मैच फिनिश करने में आसानी होगी। जब जी। मिडिल ऑर्डर में जब बाबर आजम की पोजीशन में आते हो तो तब हर मैच फिनिश नहीं कर पाओगे। और अगर आप हर मैच फिर थर्ड मैच आप फिनिश कर रहे हैं, अभी फोर्थ मैच फिनिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। सो अभी ये प्रेशर बाबर पे है तो उसका जवाब उसी को देना है। बिल्कुल आई ठीक है। थिंक ही इज इन वेल ऑन हिज वे टू टू बिकम अ ग्रेट बैट्समैन। जहां कंडीशन थोड़ी बहुत सूट करती हैं ही इज रूथलेस। और ऑनेस्टली बाबर पे ऊपर सारी डिपेंडेंसी करना ये गलत है, ज्यादती है। दूसरा प्लेयर जो आज अच्छा परफॉर्म किया वो रिजवान की थोड़ी बात कर ले। लास्ट 15 मैच के अंदर विंस का शो दिखाएं, मैं आपको उस पर बात करना हाँ चाहूँ। अच्छा चले साहब, उनके वो भी दिखाते हैं। विंस का दिखाइए जी प्लीज, विंस की सेंचुरी भी दिखाएं। क्या आउटस्टैंडिंग, और शुरू में 2 आउट कर लिए थे बट उन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर, अभी थोड़ा टाइम है तब तक रिजवान की बात कर लेते हैं। विंस का अगर जब बात करते हैं तो देखें अब 335 करना है, खिलाड़ी आउट भी हो गया। अब देखें उनका सिलेक्टिव एरिया मिड विकेट, ठीक है, कट और मिड विकेट। सर 90% शुएब भाई इसी जगह पे स्कोर किया है। लंबे चौड़े हैं, वेट करते हैं, थोड़ा लेंथ शॉर्ट ऑफ द लेंथ होता है, कट मारते हैं, वेट करते हैं और थोड़ा सा जो होता है। ऐसा नहीं कि इन पे प्रेशर नहीं था यार, इन पे बहुत प्रेशर था, लेकिन देखिए चेज कितना अच्छा किया उन्होंने। ये है क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन के रन रेट को भी मेंटेन किया हुआ है, स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन किया हुआ है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी मेंटेन की हुई है। ये बड़ा शो है, ये एक्चुअली बड़ा शो है, अंडर प्रेशर शो है ना। पहली बारी का शो नहीं है ये, ऐसे ही। ये दूसरी बारी का शो है, ये चेस का शो है। ऐसे ही चेस का शो हमेशा बड़ा होता है। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। डबल प्रेशर। बाबर पे तो प्रेशर नहीं है ना, बाबर पे तो प्रेशर है कि चले यार मैंने टोटल बड़ा करना है, इसको तो मैच खत्म करना है। जी यही बाबर ट्रांसलेट कर जाए विंस की बैटिंग को अपनी बैटिंग में ट्रांसलेट कर जाए तो ही बिकम अ ग्रेटेस्ट प्लेयर। ही इज अ ग्रेट प्लेयर जी, और ग्रेट तो नहीं कह सकते, ही इज अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान जी। अभी बाबर को बड़ी मंजिलात तय करनी है। विंस जैसा शो बाबर का अभी तक कोई नहीं आया ऐसा जिसमें क्या है कि आप मैच विनिंग नहीं खेल सकते। ठीक बात। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ही इज लर्निंग द ट्रेड। अनफॉर्चुनेटली बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अब थोड़ा सा उसको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है और बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर उसने आगे जाना है तो। ठीक बात है। अच्छा वो फ्लिंटॉफ वाली बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आगे कुछ और मजीद क्वेश्चन हाँ वो करूंगा। उसने सीरीज से पहले कही थी 2006 में कि बॉडी टार्जन जैसी है और बॉलिंग होती नहीं। अच्छा तो मैंने कहा कि यू गोना हैव टू पे फॉर दिस। अच्छा तो कहना कॉस्ट क्या होगी, मैं क्या ब्रूजेस। अच्छा सो मैंने फ्लिंटॉफ को ठीक ठाक मारा फिर उस सीरीज में। बिल्कुल ऐसे ही। विकेट स्लो थी लेकिन मैंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ उन्होंने कहा विकेट स्लो होंगे तो लगे कैसे, मैं क्या यहाँ से बाउंसर छुटना ही नहीं, बॉल ऊपर जाएगा नहीं, बॉडी भी हिट करेगा। तो मैंने फिर फैसलाबाद में ठीक ठाक उसको बेचारे को मारा, पीछे पड़ गया था मैंने उसके। ऐसे ही। और मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि वो इतना ज्यादा आपने उन पे अटैक किया कि फिर आप स्लो वन में बड़ा डिफ आउट किया। वो डर रहे होते थे कि शायद ही हमें ये बाउंसर ही करेगा, रिसीव होने लग पड़े। अच्छा शेख भाई, बात इसलिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग ये भी कह रहे हैं बड़ी टफ बात हो रही है, इसकी रीजन ये है कि ये इंग्लैंड की सी टीम थी, 18 मेन प्लेयर ना होना। इंग्लैंड की बॉलिंग सी क्लास की थी, हाँ चले, लेकिन फिर भी ठीक है, बॉलिंग रेगुलर नहीं खेलती, बैट्समैन इनके नहीं, उसकी रीजन मिक्स में घूम रहे थे, लेकिन उनके बैट्समैन रेगुलरली कोई इंग्लैंड की टॉप टीम का हिस्सा नहीं है, आते जाते रहे सिस्टम में, शायद अभी भी ना आए और ना जाएं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल टीम जो पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंसेस दिए
ये बिल्कुल डिफेंडेबल। मैं वही कह रहा हूँ सही, उनके 18 मेन प्लेयर पहले आउट किए गए, ठीक है, 2 प्लेयर जिसमें जॉफ्रा आर्चर जो मेन उनका स्ट्राइकर बॉलर और जो बटलर जो मेन विकेट कीपर, वो भी स्क्वाड का पार्ट नहीं, तो 20 वो लोग थे, 2 टीम ऑलमोस्ट होगी क्योंकि 22 में तो 22 आते हैं, 20 तो इन्होंने पहले ही आउट कर दिए, तो 20 लड़कों के बाद जो टैलेंट आया वो सी टीम बनती है। तो उन्होंने आके ये किया। कितनी आबादी है उनके पास? 4-5 करोड़ है मेरा ख्याल है, मोस्ट लाइकली। नहीं ज्यादा है, है कोई आई थिंक 7 करोड़ हैं, 6-7 अच्छा। करोड़ है। जो जितने भी है कम है ना, 10 से जी। कम ही है ना, अभी पता चल जाता है 60 मिलियन होंगे लोग जी, मेरे ख्याल में, है ना? एवरेज इतना ही है। हाँ जी, इतना ही होगा, 6 करोड़ बंदा होगा जी। 6 करोड़ बंदे में इनके पास इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए इनके पास 10 टीमें हैं जो पाकिस्तान को आराम से हरा सकते हैं, काउंटिंग को मिला ऐसे के, ही, बिल्कुल ऐसे ही। काउंटी क्रिकेट को मिला के। पाकिस्तान 320 मिलियन मुल्क लोगों का मुल्क है, तो इसमें एक टीम नहीं बन पा रही आपसे, है कि नालायकी की नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी राइट्स पता कितने बिकते हैं इंग्लैंड के अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स में? पाकिस्तानी टीवी राइट्स बताऊं कितने बिकते हैं? इतनी आबादी होने के बावजूद। और सख्त बातें इसलिए करता हूं कि वो समझते क्यों नहीं तुम लोग? दिमाग में भूसा भरा हुआ आपके, क्या है आपकी समझ नहीं आती आपको बात? 300 लगभग 300 मिलियन बंदा पाकिस्तान का, 300 चलो मिला लो बांग्लादेश का, 1.4 बिलियन इंडिया का मिला लो, तकरीबन कोई 220 मिलियन आप श्रीलंका का लगा लो, जी बात कर रहा हूं जी। मिला के। तो यार ये 2 बिलियन बंदा तो इधर ही खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी व्यूअरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स पता है कितने? इतने भी नहीं है, चवन्नियां भी नहीं है, ये रखे हुए डब्बे आपने। ये है हमारी मार्केटिंग, ये है हमारी ब्रांडिंग, ये है हमारी पाकिस्तान टीम। तो क्या बेचोगे, तो क्या खिलाओगे, क्या दोगे? और भाई मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं तकलीफ से कह रहा हूं। क्यों नहीं इतना बड़ा खजाना पड़ा है, इसको क्यों नहीं हम खा सकते? इसलिए कि हम नालायक लोगों को पसंद करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, ऐसे हम झूठ बोलते हैं अपने आप से, हम झूठ की बिना के ऊपर इमारत को खड़ा करना चाहते हैं। वो यार किस तरह चलेगी? पता है आपको पाकिस्तान टीम में एक भी स्टार नहीं है, यू नो दिस, आई नो दिस। जी ऐसे ही है। लोगों से पूछ लो, बिल्कुल ठीक बात। कहते हैं यार हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं ग्राउंड ट्रेनिंग करने गया, सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैच पाकिस्तान जीतते आ रहे। मैं कहा वाई, क्यों? कहते सर हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो इससे फर्क पड़ता है आप ग्राउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं कहा मेरा हीरा तो चला गया। कहते सर वही हीरा याद है अभी तक, यही रखेंगे याद, इनको नहीं देखेंगे। क्यों एवरेज बोर्ड लाया जाता है, क्यों एवरेज सिलेक्शन कमेटी लाई जाती है, क्यों एवरेज मैनेजमेंट लाई जाती है, क्यों बकार भाई को 4 क्यों कोच बनाया आप? किसने बनाया? मैंने बनाया था। पोल करा लो पाकिस्तान पूरे से, ऐसे ही, या पूरे पाकिस्तान से पोल करा लो, ऑनेस्ट पोल करा के देख लो किसको वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक बात है। ऐसे ही, इसका मतलब यह है कि अगर आपको पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार दिया है तो आप क्या ठीक पॉलिसी नहीं बनाओगे, सही फैसले नहीं करोगे? क्या अल्लाह को आपने जवाब नहीं देना है कि हमने आपके इख्तियार में ये चीजें दी थी तो आपने ये ठीक नहीं कर सके, हालात आपके हाथ में थे, आप ठीक नहीं कर सके? और यार मर तो अकबर बादशाह ने भी जाना है। ठीक बात है। नाम फिर किसी और का जिंदा रहेगा भाई इसमें, वो निजामुद्दीन औलिया करेगा, हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं रहेगा। ऐसे ही। भाई क्या आपको लगता नहीं है कि नेपोटिज्म लोगों का फैसला नहीं यार, नेपोटिज्म का मसला? छोड़े यार ये लफ्ज, ये रवायती बातें, नेपोटिज्म, ये वो बात। ये भाईजान जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स ऑनेस्ट डिसीजन नहीं करेंगे, हम खुद से सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। हम खुद आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। कौन सा टैलेंट है पाकिस्तान में? जब किसी को एक्सपर्ट बैठा होता है, कोई लाहौर से, कोई कराची से, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, किधर है वो? किधर है सर? चांस नहीं मिलता। और पूरा पाकिस्तान तो 45 चेंजेस कर बैठा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 45 चेंजेस हैं इस 2 साल में, 2-2.5 साल में। बंदा हमें कारी का नहीं मिला कोई, तो कहते टैलेंट बड़ा, किधर है टैलेंट? तो शिव भाई इनको अकाउंटेबल नहीं करना क्या? हर बंदा अकाउंटेबल जब तक नहीं होगा, ये कोचेज, ये प्लेयर, ये कैप्टन अकाउंटेबल जब तक नहीं करेंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा? भाई मेरी बात सुने,
अकाउंटेबिलिटी का मेरी सिस्टम बात तो लाना सुनिए, पड़ेगा ना हमें। मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा जी कि आप, खैर ये पॉलिटिकल शो तो है नहीं जी। स्पोर्ट्स शो है, चले मूड बनी गया तो बात कर ही देता हूँ। लेकिन बात ये देखें, वो कहते हैं ना कि यार आप किसी मुल्क का ना तालीमी निज़ाम तबाह कर लो, उससे ही आपका पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो हो जाता है कैसे? उससे पढ़ के बुरा इंजीनियर निकलेगा, पुल गिराएगा, लोगों को उधर मारेगा, बुरा डॉक्टर बनेगा, गंदे टीके लगाएगा, हैं जी। उसमें स्पोर्ट्स साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, उधर से माठे कोच निकलेंगे, हैं जी। आप तालीमी निज़ाम ही गलत बना दो, उससे ही सारा प्रोडक्ट जो आपका निकल के आएगा, वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, नाम लो, फिलोसफर, अदब के शायद, वो हमारा इंस्टीट्यूशन ही तबाह हो गया। हम बिल्कुल ही गैर तालीम याफ्ता लोग बन गए, बिल्कुल जाहिल कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे निज़ाम अगर आप उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान इस चीज पे लगा, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए। पूरी दुनिया को उन्होंने डिग्री पे लगा दिया है। किसी ने इल्म भी सीखना था, किसी ने ये नहीं बताया डिग्री लो जी, डिग्री हासिल करो, बड़े बनोगे। इल्म किसी ने नहीं देना। वो इल्म सीखने गए थे, डिग्रियां लेके आ गए, डिग्रियां मिल गई, हालत चेक कर लो। कोचिंग की डिग्री ले लो जी, तब आपको कुछ टैलेंट के ऊपर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यही टीम थी 2017 में मोस्ट लाइकली 70-80% टीम थी क्या? नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ना कि उसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई। इनमें से 17% लड़के तो यही थे। क्या 2 साल आप T20 में नंबर 1 रहे, कोच और कैप्टन जब चेंज किया गया तो आपका डिबैकल शुरू हो गया और गिरते 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 आज ये इस सी टीम से आप 3-0। दैट इज द क्वेश्चन, कौन अकाउंटेबल करेगा, कब करेंगे, हम किस तरह सिस्टम बनाएंगे? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं। कौन करेगा, कैसे करेगा, जिन्होंने करना है वो करें। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आके कुछ प्लेयर्स के ऊपर किन लड़कों को होना चाहिए, किन, इस पे बात करूंगा। उसमें सरफराज की भी गलती है, उसमें मिकी आर्थर को क्यों निकाला आपने? फिर आपने बोर्ड चेंज किया, बोर्ड चेंज कर नया बोर्ड लाए, क्यों लाए? बिल्कुल ठीक बात है, उसका भी एक पॉलिसी। आप ये कह रहे हैं कि इस बोर्ड को नहीं, अगले इसको 5 साल रहना चाहिए। अच्छा जी, रख लेते हैं जी, इनको रख लेते हैं। एक्सटेंशन भी प्रॉब्लम यार भाई, इनसे हमारे 10 दिन नहीं गुजरे जा रहे हमसे। ये 10 दिन T20 3 वनडे के नहीं गुजरे हमसे अभी। मोस्ट लाइक थिंग इज, यू नो, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लुक, हम भी हारते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं मोस्टली ब्लेम दूंगा पाकिस्तान बैटिंग को। जब मेरे डेज इन एज में जब मैं खेलता था, तो पाकिस्तान बैटिंग बहुत बेकार खेली है, बुज़दिल खेलते थे। सामने बड़े हुए मैच हार गए, दिल गुर्दा नहीं था। मैं जानता हूँ ग्रेट प्लेयर पाकिस्तान के पिचेस देके भाग जाते थे। आई नो दैट फॉर फैक्ट। मैंने देखा है पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर। अच्छा, हाँ, बैका का विकेट देके भाग गए, कमर लेके बैठ गए बाहर। मेरे दर्द है इधर यार, बहुत अच्छे विकेट देख के दर्द होना था। ब्रेक ले ले। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक से वापस आके कुछ प्लेयर्स पे मैं बात करना चाहूंगा कि क्या इन लड़कों की टीम में जगह बनती है या नहीं। अभी मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गेम ऑन है।